श्री गणेशाय नमः। अथ द्वितीयो अध्याय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे देवी गुणवती, अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के क्लेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहायनी। अब मैं क्या करूँ? अब मेरा भोजन और वस्त्रादि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊँ? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूँ, क्या करूँ? हे देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब कैसे जीऊँ? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने भाग्यहीन, असुखी, असहनीय जीवन व्यतीत करती हुई बोली कि मैं अब कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को दूर करे। तत्पश्चात वायु से आहत केला के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश आई और फिर अत्यंत करुण विलाप कर बहुत व्याकुल होकर शोक महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्ध क्रिया की। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वह विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध और शांत स्वभाव से अपने इंद्रियों को अपने वश में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमको बड़े ही प्रिय है। मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करते हैं, वे यदि बड़े बड़े पापी हो तो भी उनसे मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीप दान, तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता तथा विष्णु भगवान का स्वयं सत्यम करते हैं, वही प्राणी जीव मुक्त है। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक की विष्णु मंदिर में स्वच्छता अथवा पूजन करते हैं, देवतागण उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर नियम का पालन किया है, उनको क्या करना है, इसी प्रकार गुणवती दत्तचित होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई तथा ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। जब वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी तो जाड़े से कांपने लगी, विकुल हो गई। तब उसने आकाश की ओर अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित कोई विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उसके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे विष्णु को गुण विमान पर चढ़कर उस चंवर डुलाते हुए अप्सरा गणों से सुशोभित उस गुणवती को बैकुंठ लोक में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई
एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गुण भी मेरे साथ आए। हे स्वामिन, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में शस्त्राजित होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए और तू ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से तू मुझे अति प्यारी है। हे सुबह, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्पवृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में तुमने कार्तिक मास में दीप दान किया था। इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। इस जन्म में तुमने जो व्रतादिक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी पल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हो गई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था। उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। इस प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे, वे सब भी मेरे समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव से वृत्तांत सुनकर प्रसन्न हुई तथा सारे संसार के आदिकर्ण भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके बोली। इति पद्म पुराणे श्री कृष्ण संवादे भाषा टीका सहितम कार्तिक महात्म्य में द्वितीयोध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्णा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तीसरे अध्याय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।